वशत के गुले चारू का मन शुमारा वती मरागश देमपदेमा वशत कना मरूची मां सिंधे कौम परस्ते सियासत सरा गप कने वादे के कौम परस्ते सिंधे सियासत सरा गप भी गुड़ा जिये सिंधे मोमेंट नाम आयग लाजिमी 1971 का के जीएम सैयद ए सियासत ता बिंदात कंते जिये सिंधे मोमेंटा देमाकारी पदमा मरूची के चारे के से दयक चार दयक वस्तगा गुड़ा मारा गिंदक कहे के जिये सिंध आ जमानगा अगर यक्के बित्ता मर्ची पंच गेश मुख्तलिफे ग्रुपा ने तो कहे चमाया यक्के जिये सिंध महाजे जिये सिंध मुतहदा महाजे जिये सिंध कौमी महाजे सिंध यूनाइटेड या सिंध नेशनल फ्रंट सिंध नेशनल यूनाइटेड पार्टी ये बड़ा मचारे के बाजे गल्लो ऑर्गेनाइजेशन चे आइए दरद कगा पदा ईशाने ताम मचारे गुड़ा दोसे रुझान मैं देमा काया जिये संदे के पंचश ग्रुप आ ग्रुप्सा ने ता गेश्तरे ग्रुप्स डेमोक्रेटिक मूवमेंट सरा बावर दारनते यकीन दारनते भले यक ग्रुप पे के जीएसएन मुतहदा महाजे आ गेश्तर तशद्दुद सरा बावरदारी वस्तगे अब तश साला ने ता मदिस्तगे के मुख्तलिफे वाक़या के सिंदा बित्तगा गुड़ा आया ने जिम्मेवारी ए ग्रुपा वती सरा जुरता पदा लाते माँ पेश के कराची है बिन कासिम टाउन है इलाका इब्राहिम हैदरिया के यक लोग या तराक बित्तगा उड़ा उदय एक मर्द में बेरान बाजे ने जदक बित्तगा था पदा पुलिस से दस्तक अब तगा था जानक बित्तगा के पंपलेटी चीजें दस्ता अतकगा था उड़ा चे आइए जानक बित्तगा के ईशान ताल्लुक सिंध सिंध मुतहदा महाज है के ईशान नारा चिदगे ग्रुपा अलग है पदा बाज जा सक्कर ओ दिगे शारा हम ईशान कारकुन के दसगीर बित्तगा था gwastige rocha zikke rocha के सांगड़े दमगा बुकटी कोटा ची आयो के दो सियासी बास आए ने के गाड़िया तीर जनक बित्ता पदा फ्यूल टैंक के आया आस गिप्ता दो कारकुन एक ड्राइवर बेरान बित्ता गुड़ा आने के शुनाख्त बित्ता सराई कुर्बान कावड़ और रोपलो हुए नामा गुशक भी के ए जीएसएन मुतहदा महाज है यके वाइस चेयरमैन बित्ता वो यके सरगर्मे कारकुन बित्ता पदा ए वेला रंद मुख्तलिफे अंदो दमगा के अड़ताल काल जीद एक बित्ता मर्ची अर्जा के सिंधी नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने असर अस्ते आ अंदो दमगा अड़तालम गिंदगात का जुस्तमे भी के सिंध अंचु के गुशक भी ओलिया वो सूफियानी डगारे सरजमीन है एदा तशद्दुद सियासत ता छूं जा जुरता ये वत एक सवाल है वादे मां जीएम सैयद है के सियासत ता चारे गुड़ा गिंदक कहते कि जीएम सैयद है सियासत ता मुख्तलिफे नजरियात बित्तगा जाय आया शालती बेटाई छूं दोस्त बित्ता के आइए फलसफे मनोगिर बित्ता जाए या मार्क्स से मनोगिर बित्ता जाए या सूफीइज्म मनोगिर बित्ता गुड़ा मां जानत कनी के सिंधे सियासत ता सूफीइज्म मार्क्सिज्म इदरुस्ताने आमेजिश चे शुरू बित्ता भले नोके रोजाना के मां गिंदे गुड़ा मारा गिंदक कहते हैं के गुशक भी के आ गेश्तर चेगुरे के लाइन है आइए मनोगिरा ये लाइन चेवड़त का छे रीजना ओ ये सियासत चिंचो देमा शुता ओ सिंधे के सूफिया ने डगार गुशक भी उदय चिच्चो मकबूलियत अस्ते मरूची हमें सराल सर के गबरब कने भले एदा मैं गुना हमरादारी कन गए मैं सांगड़े जागीर वजह सरवर बलोच के आइया गुम गबरब कने सलाम अलैकुम सरवर वालेकुम सलाम वजह सरवरी के जी वैल सांगड़े दमगा देमत का ए मर्दमाने के शुनाख्त बित्ता जीएसएन मुतहदा महाज है वाइस चेयरमैन सराई कुर्बान कावड़ और ओपलो है नामा
मरूची तुम्हारा ये अपडेट सा दात कने के ई वेला रन कुजाम कुजा मन दो दमगा ऐशाने काल एसरा हड़ताल बिताओ चिचो असरी दाश्ता रजाकन से के ये वेले ज्यादा मैं खबर भी छिपेम बिता तो इसे के कुर्बान खावड़ सीनियर रूपलो चौलानी जो मरकजी ज्वाइंट सेक्रेटरी भी संघ के दूसरी तक नाम नहीं आएगा आइए हाँ दोस्त खबर कब तक क्या दोस्त बिता है के हमारे हैं मासात जखानी नामा चिकन बिता क्या मासात जखानी बिता सहमी मर्दम आमा सहमी मर्दम में कुछ गए तो और सहमी मर्दम के जी तक खबर न कब तक आई बिता आइए खबर कब तक के कुर्बान खावड़े के नजदीक के संगति बिता मासात जखरानी तो हमारी नामा के शनाख्त बिता के बिता तो बाकी ये हादसा दो खबर है बाकी कंडीशन सिंह के सांगर वती जिंदा वा इनके बाद एक्टिविटीज ने नॉर्मल भी तो सांगर शहर बाद हड़ताल या एहतजाज या शटडाउन ने भी था तो सांगर कश्मीर मिसाल तो खिपुरो है और हमारे जाए के कौम परस्तनी कम बाज होल्ड हस्ते अच्छी जगह अच्छे किसान में इतना भी स्टॉप औदा कम बाज तो बोलते सिंधे सवश चारा की के ये जो कुर्बान खावड़ और उपलो बारा और शहदाद कोट नेम के मर्दम बिता आज साइड ज्यादा इफेक्ट बिता आज साइड ज्यादा तकरीबन जो बोलते नेम हर जगह चलते कसानी शहर रोड ट्रैफिक गाड़ी एहतजाज मुजाहरा हैदराबाद विचारता ये जाके ज्यादा रिएक्शन बिता सरवर तुम्हारा ये गोश्त कने के डीपीओ औदे के इंतजामिया जी शाने मौके फमे देमात का के अंगता जानक नबी के वाकया छिपेम पेशत का जाती दुश्मनी ये बित का या कसे वाकयात का मलवस बित करते मरूची चे अपडेट्स असता शुमा गोश्त कने ता गपशे के चुबिता के यक साथ यक मारा हाल रस्तगा के कशास्ते बाकोड़ मुरे उदा या कार यस्ते आइसरा तीरवार कनक बिता और आया मां यक नेम उदा रस्तगे और हमारे में के मां उदा रस्तगो स्पॉट सरा आटे मां उदा कम से कम 5 से 20 तक मेट के मर्दों में बितगा गाड़ी आस में तो पिका हम मेट के मर्दों दस्तन गुना में के डगार पर गाड़ी कब तक बिता आप आता कुछ बितगा उदा कस न पुलिस ना उदा फायर ब्रिगेड गाड़ी दायर बिता तकरीबन नेम था रंद के मां खबर कुता न्यूज़ चैनल ब्रेक बिता रंद गुराम से सांगरे पुलिस तो रस्ता हमारे यहाँ 5 से 20 मिनट रंद डीपीओ रस्ता और आया शिया जे रंद पता फायर ब्रिगेड गाड़ी के हाथ मोर्ता बिता मर्दों दस्तर गुना हाथ कुछ बिता तो ये सब इसमें टाइम कार बैगे और ये मजने वाकई बिता और सांगरे वा हिस्ट्री तो अच्छे सिंधा मन के अच्छे वाके नबी तक ये कौम परस्ता में तीरवारी तरह कुछ विवाह पता का देख भी बिते ये मजने इंसिडेंट तीसरा ये वाला कदिया नबी तक मैंने का बुरदावश मदाने बिते कदिया ये वाले वाकई तीसरा कितने का ना ये मरूची के मालूटते डीपीओ अब्दुल्ला शेख आम राब्ता बेकने और आइया ची इंफॉर्मेशन बिजीरे के आने तहकीक व तफ्तीश इन्वेस्टिगेशन या छे अद्दा रास्ता भले आइया चूंकि वती फोन बंद कोता मन अजाने के अच्छे रीजन बित कनंते वती मौकफा दायक नहीं भले गुशुमा के आए ना कांटेक्ट बिता राब्ता बिता मरूची अच्छे गुश गए वेलो वाकये बाबत आए ने तफ्तीश छे अद्दा सर बिता मतलब कि मर्ची तक हाँ आया इस बड़े को प्रेस रिलीज इशू न पता ना कभी मीडिया जमात का वर्क तो इनके मदने वेले सांगरा मान चोंग सांगरे इसके तीसरा कभी न बिता पहले कार आया क्या देवा व्यक्त किया कम वाले पदर और रुकते कि छे टाइम बिता छे नमूना कुछ बिता कुछ था ठीक है ये मिसाल से कराची तो मदने शहर है तो नहीं मदने शहर बीते गाड़ी रो गार बीते ये वेला पेशत का ये वेला मदने रोड या किपरो रो करके थे मर्दुम गार पे किसके मदने अब नहीं मां तो किसी पे गार बीते 2 या 6 गाड़ी वेले पेश पे थे डीपीओ दुरुस्त अगर इंफॉर्मेशन अपने को आया नाकामबंदी चाहिए कुछ आया ऑन द स्पॉट में गुना मना और वर्क यार मैं आया फिर मारा को मारा खबर ने चीज था उससे हमें के टप्पी मर्द का कुछ भी था तो हम पर कर गया था देखिए आया हाल लगा था कि चिप एंड बैग चीज है शुमा चे कुता पुलिस से कर के अंगा तक मर के आया नक्ता हमा एक मर्दमी के टप्पी बिता आइए वती बयान ची स्टेटमेंट चे दाता आइया हाँ आज चुबित के हम मर्दों में टप्पी बिता हाँ हम मेरे वाला मर्दों में एक चिंची रक्षा दाश्ता हमारी तरफ होता है अस्पताल और सेंटर के तो हम मर्द कमादी के हम मेरे के मर्दों में आइया कश्यगा बिता का हमावादी है कुछ हमावादी हम मेरे के मर्दों के दाप पंच उष्टता बिता हमारे कुछ तो ये सिंधे कारकुनी अस्ता ये मेरी संगता मैंने जल्दी अस्पताल और सेंटर मैंने अस्पताल तो हम मर्दों में जल्दी जल्दी चीज तो मशीन गाड़ी है चीज ने बिता तो आया रक्षा चिंची कायगा बिता हमारी तरह होता सेलस्तर सांगड़ा रखे थे तो वो पता माँ ये जो कवरेज के सेलस्तर सांगड़ा मर्द के तो
आया मेरे को ना पता उधर गप्पाल कुता या बकी नाम अल्लाह तविता कि वो मां तुनियो मनी नाम है मां जीएसएन मुत्तंदा महाज कारकुनियो मां और मनी संगत जो है दूसरा जो के नाम कुछ कौन खावा और उपलो चोलियानी और एक के संगत आई हमारे मतलब खबर नहीं थी मनी संगत के पर अपनी तय कसम शिव में सिंध पैदा कितको तो अमावादी के मां सांगराती कमो देमाश के तो अमाया मैं गुआरी कनेक्ट किया और ये तिरगुआरी पता आया आया यहाँ कुछ था कि मां सोचेगा तुम बोला मैं डरना पमिस के धरने को कि मैं जानता क्या पुष्टा जो गाड़ी ड्राप मालना मत तुम रोड पर उसका तक इंतजार कभी गाड़ी तुझे नी मत देमा दर गए लेकिन इनसे तिरगुआरी पद के नेते के मत देमा का नहीं चले बांध मत के विचार कहते हैं तो आइए तिरंग को क्या कि मैं सोचेगा तुम बोला मैं डरना पमिस के धरने के मना 30 जना क्वेश्चन थे और यहाँ पर जाहिर नहीं तो कितने टाइम क्या होता तो आई पता के गाड़ी छुट्टा नहीं पता आया जंप पता डरना दर्द का रंडा पता मर्द मारी जिसको था वो आया कुछ कि वो मैंने खबर है वहाँ पैदा कितने 520 मर्दन कहा मैं गाड़ी देमा तिरगुआरी पता मैं गाड़ी 8 लाख था आया कुछ कि मैं गाड़ी पेट्रोल जाता ये कन्फर्मेशन लगती है कि पुलिस से आगा मर के अब नाका और मर्दन कुजा छुपा और नाकाबंदी सीखता मर के पुलिस तरफ अन्य का ना पुलिस मीडिया गुना या कटी दिमा या बर्दाश्त था सर्वजन मबास में मिन्नत वारे शुमा बात का शतवात के मारा वो ये अपडेट्स सही कोता इंफॉर्मेशन है दाता के चेपेम वेल बिता वो इंतजामिया चे मौकिफे के यंगता मौकिफ न दाता मर्दमाना वती हिसाबा अर्ज के कुमक के दात होता दातगे इदा मके चारे ए वेल के देमात का चुना व अर्ज मुमकिन के वेल ए देमा कहते कि कच्चा वेला ने जाहिर कनक भी आयने वास्ते इंतजामात बा इंतजामिया कंते या के डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट बनते आ कंते इदा हमारा गिंदक कहते कि इंतजामी हुकूमत जिलाई क्या हुकूमत आइए नेमगाची चुशे एचवड़े कुमक के चीजें दयग नबिता पदा मरूची अम्मा कंटेक्ट कुतगाते के डीपीओ ए सांगड़े अब्दुल्ला शेख आइया गो कंटेक्ट बितगा पदा आइयावती फोन बंद कुतगा नजाने चे असबाब चे रीजन बित कननते के आवती स्टेटमेंट दयग नलूटी वो अंचु मैं नुमाइंदा सरवर बलूच के सांगड़ा में नुमाइंदा आम गुशके के अय्याम जी के वाकया खबर होता वो लूटतगी के आयन कमेंट्स वजीरी आयन एच कमेंट्स जेमनियत का अर्च के गप्पे जख्मी के हम मर्दम पशकप्ता हॉस्पिटल है आइया ची अर्च गप्पे देमात का आइया गुमा शहर को अनि मैं गुना जीएसएन मुतहदा माज बशीर आरे सर अमरदारी कहने गए कि आइया गूं गपरप कने सलाम वालेकुम बशीर आरे सर। वालेकुम सलाम सर। बशीर आरे सर जिस तरह के हम देखते हैं सिंध सूफिया और औलिया की सरजमीन है लेकिन कुछ सालों से हम ये देख रहे हैं कि सिंध की सियासत में तशद्दुद का भी रुझान सामने आए आप क्या समझते हैं कि क्या वजूहात हैं ये जो तशद्दुद का रुझान सियासत में आया और मुख्तलिफ वाक़यात चंद महीनों बाद मुख्तलिफ सूरतों में हमारे सामने आ रहे हैं। सर असल में सिंध वाकई औलियाओं की सरजमीन है और अमन की सरजमीन है बिल्कुल हम मानते हैं लेकिन जब कोई और कौम हमारी कौम के ऊपर जुल्म करेगी और कोई साम्राज्य हमारी कौम को महकूम बनाएगा तो उस वक्त एक बागी रूह जन्म लेते हैं एक बगावत उठती है तो उसमें वो तशद्दुद की सियासत नहीं है वो मज़ाहिमत की सियासत है इनकलाबी रास्ता है जिसमें जैसे हिंदुस्तान में भगत सिंह ने किया था सिंध में पहले भी सूर्य बादशाह ने भी मज़ाहिमत की थी वही रास्ता जिस मुतहदा माज ने अपनाया हुआ है। बशीर आले सर आप क्या समझते हैं कि सिंध की सरजमीन पर ऐसी सियासत को मकबूलियत हासिल हो सकती है? जी हाँ बिल्कुल मकबूलियत हासिल है। अभी तक आप देखेंगे कि जिस मुतहदा माज सारी सिंध में कराची से लेकर कश्मीर तक उसके यूनिट हैं उसके ओहदेदार हैं वो सियासत कर रहे हैं वो मज़ाहिमत पे यकीन रखते हैं क्योंकि जब कोई साम्राज्य कोई आगे वाली कौम जो महकूम बनाए हुई है हमें वो अगर वो प्यार की ज़बान नहीं समझती तो लाजमी बात है वो मज़ाहिमत पे हम मजबूर होते हैं। लेकिन हम तो ये देख रहे हैं कि सिंध की सियासत में जो सबसे ज्यादा मकबूलियत हासिल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सियासत है उसे जो दर्जा सिंध में दिया गया है उसके बावजूद अगर आप सामने आ रहे हो आप तशद्दुद की बात कर रहे हो आपको क्या लगता है कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत के सामने ठहर सकते हो?
सर पहली बात कि हमारी सियासत जो है वो तशद्दुद वाली नहीं है। एक होती है दम तशद्दुद, दूसरी होती है मज़ाहिमत वाली, ठीक है। और दूसरी बात कि पीपल्स पार्टी ये वडेरों और जागीरदारों की पार्टी है, इसकी आवाम में बुनियाद नहीं है जी। बिल्कुल वो उनको एक सरपरस्ती हासिल है खुफिया इदारों की जो इस मुल्क को चला रहे हैं, वो उनके आशीर्वाद से चल रही है। लेकिन हमारी जो तंजीम है उसको अवामी सपोर्ट हासिल है। लेकिन बशीर आरिसर, आप देख रहे हो कि कराची में जो इब्राहिम हैदरी में वाकया हुआ, वो आपके पंपलेट्स निकले और मुख्तलिफ शहरों में आपके कारकुनान गिरफ्तार किए गए, तो पटरियों पर धमाकों के वाकयात सामने आए, आपके ग्रुप्स की जानिब से जिम्मेदारी कबूल की जाती है, तो आप कैसे इसको तशद्दुद की सियासत का नाम नहीं देते हो? नहीं सर, जैसन मुर्तजा माज ने कभी भी ये जिम्मेदारी कबूल नहीं की। वो सिंधु देश लिबरेशन आर्मी एक अलग लिबरेशन आर्मी है जो लड़ रहे हैं, जो मज़ाहमत कर रहे हैं, हम उनकी हिमायत कर रहे हैं इखलाकी। हम कह रहे हैं कि वो जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, वो उनके मोहब्बे वतन है। तो इब्राहिम हैदरी में जो वाकया हुआ था उससे पहले भी एक वाकया हुआ था, जैसन मुर्तजा माज 2000 में उसका बुनियाद हुआ, रियासती ऑपरेशन को उसको फेस करने पड़े। शहीद समेला कलोड़ो हमारे वाइस चेयरमैन थे पार्टी के, उनको उन्होंने एजेंसियों ने खुफिया इदारों ने अगवा किया था। उसके बाद उसकी तशद्दुद करके उनको हमें उन्होंने लाश भेज दी थी। लेकिन उसके बाद जामशोरों में शहीद मुमताज भुट्टो थे, उनको भी उन्होंने ऐसे उसके घर पे बम ब्लास्ट किया था। उसके बाद अभी इब्राहिम हैदरी में शहीद जुल्फकार कोलाजी के घर पे उसको उन्होंने खुफिया बशीर मेरी बात सुन ले कि उस कुछ दिनों बाद हमारी स्ट्राइक थी सिंध में, तो उन्होंने उस स्ट्राइक को नाकाम बनाने के लिए उन्होंने ऐसे हमला किया था हमारे ऑफिस। लेकिन बशीर आरिसर, जिस तरह के GSN के मुख्तलिफ धड़े हैं, वो क्यों इसकी हिमायत नहीं करते? सिर्फ आप ही हिमायत कर रहे हो, और जब गिरफ्तारियां होती हैं तो आपके चेयरमैन का नाम आता है, तो कुछ ताल्लुकात तो होंगे ना? या बिल्कुल हम उनकी मुकम्मल खुली तरह से हिमायत करते हैं। हम कभी भी उनको किसी और की तरह, दूसरों की तरह ऐसे नहीं कहते कि ये गलत करें या ये दहशतगर्द हैं। जो वतन के लिए लड़ते हैं उनको दहशतगर्द नहीं कहते, वो वतन परस्त होते हैं। जो आजादी के लिए लड़ते हैं वो कौम परस्त होते हैं। जो भी लड़ रहे हैं हम उनकी हिमायत करते हैं। उसी वजह से रियासत अताब का हम शिकार हैं, क्योंकि रियासत नहीं चाह रही कि जन्म ले। लेकिन बशीर, ये भी तो है ना, जो लोग गिरफ्तार होते हैं उसमें अक्सर उनकी जो ग्रुप की वाबस्तगी जाहिर की जाती है, आपके GSN मुत्तहिदा माज से जाहिर की जाती है, आपके चेयरमैन का बाकायदा नाम अनाउंस होता है, उनको इंतहाई मतलूब अफराद शुमार किया जाता है। आप सिर्फ इसको किस तरह इखलाकी हिमायत तक महदूद कर रहे हो कि हम बस जनाब इखलाकी हिमायत कर रहे हैं, उससे ज्यादा नहीं? असल मसला ये कि यहाँ पे जो सियासत होती है तकरीबन खुफिया इदारों के सर्किल से बनाए हुए होते हैं, उस पे जो सियासत करते हैं उनको प्रोटोकॉल होता है, उनको प्रोटेक्शन होता है। जो खुफिया इदारों के कहने पे नहीं चलते, जो उसके टकराव में आते हैं, जो हक की सियासत करते हैं, सच की सियासत करते हैं, उनको ये रियासती ऑपरेशन करते हैं, उनके ऊपर ये तशद्दुद भी करते हैं, उनके लोगों को गिरफ्तार, जैसे आप बलोचिस्तान में देखें। लेकिन बशीर, ये भी तो है ना, आप ये भी तो देखें कि सियासत अगर आप करोगे तो आपको सियासत से कोई मना नहीं कर रहा। जिस तरह के आप खुफिया इदारों या दीगर इदारों का नाम ले रहे हैं, लेकिन अगर आप सियासत करना चाहें आपको सियासत से कोई नहीं रोक सकता। दूसरी बात यह है कि जब आप तशद्दुद को एज अ टूल यूज करोगे, एज अ आला यूज करोगे, तो जाहिर है कि जो मसाइल पैदा होंगे उनसे तो आप लाइल्म नहीं हो कि आप कहते हो कि मुझे सियासत से रोक दिया गया। देखिए ना, अभी सिंध जो कि 80% ऑयल रिसोर्सेज, हर चीज, हर कमाई उसको पाकिस्तान को देती है। सिंध के बंदरगाह है, सिंध में मिनरल्स है, सिंध में समंदर है, सिंध में ज़रायत बेहतरीन है, सिंध के हर तकरीबन सिंध कमा कर देती है पाकिस्तान को। पंजाब को भी वो चला रही है। उनको अगर हक नहीं मिलते, उनके ऊपर जो हक मांगते हैं उनके ऊपर तशद्दुद किया जाता है, उनको मारा जाता है, तो लाजमी बात है बगावत तो जन्म लेगी ना। लेकिन ये भी तो है, मैं यही कह रहा हूँ कि अगर ये मसाइल आपके सामने है, इन मसाइल का आपको सामना है, दरपेश है GSN के मुख्तलिफ ग्रुप से, तकरीबन 5-6 मुख्तलिफ ग्रुप से, GSN कौमी महाज है, GSN महाज है, मुख्तलिफ ग्रुप्स काम कर रहे, सिंध तरक्की पसंद पार्टी है, ये सारे धड़े सिंधु देश की तहरीक है, वहां से निकले, लेकिन उन्हें किसी ने भी अभी तक
तशद्दुद को एज अ टूल तो यूज नहीं किया कि हमें इन मसाइल का सामना है, लिहाजा हम जो हैं तशद्दुद की जानिब माइल हो जाएं। आपको मालूम है कि इसके नताइज क्या निकलेंगे। जिस तरह के सूरत-ए-हाल सामने आ रही है वो आपकी सियासत के लिए मजीद नुकसानदेह साबित हो सकता है, इसका आपको कुछ अंदेशा है? सर बिल्कुल, ये देख लें कि हमारी सियासत जो है वतन की आज़ादी के लिए है और उसके लिए जो मज़ाहमत कर रहे हैं हम उनकी हिमायत कर रहे हैं और हम कौम को भी मज़ाहमत के लिए आमादा कर रहे हैं कि भाई हमें मज़ाहमत करनी चाहिए। हमारे जो भी हुकूक लूट रहे हैं वो हमें भूख हड़तालों या ये पुरअमन मुजाहरों से नहीं मिलेगी, क्योंकि वो जो जैसन कौमी महाज या दूसरी दीगर तंजीमों का आप नाम ले रहे हैं वो साईं जी.एम. सैयद के पैरोकार हैं, हम भी हैं। और साईं जी.एम. सैयद के पूरे नजरिए में थ्योरी में दो चीजें हैं कि अदम तशद्दुद और मज़ाहमत। हम उस मज़ाहमत वाले पहलू को हम बशीर जी से जिस तरह के आप जी.एम. सैयद की बात कर रहे हैं कि उनकी सियासत में अदम तशद्दुद, बिटशा का फलसफा, शाह लतीफ का फलसफा, उसके अलावा वो असल में सूफी भी थे, उसके अलावा वो मार्क्स को भी मानते थे। तो कहाँ आपको दिखाई देता है कि दो पहलू हैं, एक पहलू तशद्दुद का है, एक पहलू अदम तशद्दुद का है? आपको कहाँ ऐसी चीजें नजर आ रही हैं कि तशद्दुद और अदम तशद्दुद साथ साथ उनकी शख्सियत में चल रहे हैं, उनके नजरिए में? जी.एम. सैयद ने जो सिंधु देश की आजादी के लिए किताब लिखा था, रहबर किताब, ठीक है, उसमें उन्होंने क्लियर चीज लिखी हुई है कि मज़ाहमती ग्रो होना चाहिए, मज़ाहमती तंजीम होनी चाहिए, जो कि लेकिन जहाँ पे भी आपको पुरअमन तरीके से इंसाफ नहीं मिलेगा तो लाजमी आप मज़ाहमत करोगे। जैसे भगत सिंह थे, जैसे हम साईं जी.एम. सैयद का किताब है सिंध के सुर में, उसमें जो भी सिंध के सुर में साईं जी.एम. सैयद ने जिनका भी जिक्र किया है वो सारे उन्होंने लड़ाइयाँ की हैं। शहीद कुद्दुस उमरो, शहीद मखदूम बिलावल, राजा दायर, जो भी तकरीबन जो भी नाम है वो वही थे जो मज़ाहमतकार थे। जी.एम. सैयद एक तबीयतन सूफीज़्म के कायल थे और उन्होंने कौम को अदम तशद्दुद के जरिए उकसाना चाहा, लेकिन उसके बाद वो कह रहे हैं कि ये भी रास्ता है, ये भी हमें लेना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि हमें पुरअमन मुजाहिरों की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। पंजाब साम्राज्य जब से पाकिस्तान बना है हमारे वसाइल लूट रहे हैं, हमें कोई भी हमारी जो मैदनियात है वो सारे लूट रहे हैं, गैस, कोयला, जो भी चीजें ले जा रहे हैं। बशीर जिस तरह हमें कुछ भी नहीं मिल रहा, हमें बेरोजगारी है, तंगी है। बशीर जिस तरह के हम देखते हैं कि पीपल्स पार्टी की जो जड़ें हैं वो सिंध में, अब जो पीपल्स पार्टी 18वीं तरमीम लाई है उसमें बहुत सारी चीजों को वाजे कर दिया गया है कि वो जो सूबे हैं उन पर ज्यादा इख्तियार दे दिया गया है। तो आप कैसे कह रहे हो कि हमारे जो पुरअमन तहरीक है या भूख हड़ताल है या मुजाहिरे उनको नहीं माना जाता, लेकिन ये भी तो है ना कि पार्लियामेंट में जो पीपल्स पार्टी है सिंध से मुंतखब होकर आई है उसने बहुत सारी इस्लाहत की, अभी 18वीं तरमीम ले आया। आप अगर इन तमाम चीजों का जायजा लो, आपको नहीं लगता कि आप जो कुछ कह रहे हो गलत लगता है? जी नहीं, बिल्कुल हमने इन सब चीजों का जायजा लेके देखा हुआ है। 1973 का आइन भी देखा हुआ है और उनके पूरे वायदे और बलूचों के साथ जुल्म और उनसे फिर माफी लेना, फिर उनको लाशें देना, हमने पाकिस्तान की पूरी तारीख को देखा हुआ है कि झूठे वादे अवाम को बेवकूफ बनाना, उसके अलावा कुछ नहीं है। कौमों के हक इनको देने ही नहीं है, आजादी के सिवा ये कुछ नहीं देंगे हमें। लेकिन जब बशीर मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि आप मौजूदा सूरत-ए-हाल को अगर देखें, जो तब्दीलियां जिस तरह आ रही हैं दुनिया में, न सिर्फ पाकिस्तान में, दुनिया में जिस तरह तब्दीलियां आ रही हैं, जिस तरह तशद्दुद की सियासत को तर्क कर दिया गया है, कि आपको लगता है कि आप तशद्दुद के जरिए अपने मकासद हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे? सर हम देखें, तशद्दुद की आप बात नहीं कर रहे हैं, मैं बार बार आपको इसका फिर कह रहा हूँ कि मज़ाहमत एक अलग चीज है, ठीक है। अगर आप भाई हमने बशीर मैं आपको ये बता दूं कि मज़ाहमत के हवाले से आप क्या टूल इस्तेमाल कर रहे हो। आप तशद्दुद के अलावा पुरअमन हो रहे हो, आप पुरअमन एहतजाज कर रहे हो। नहीं, आप गौर करो, आप तशद्दुद को निकाल के बात कर रहे हैं। हमारे सियासी जलसे भी होते हैं, हम एहतजाज भी करते हैं, हम जो मज़ाहमत करते हैं उनकी हिमायत भी करते हैं। हमारी जड़ें आवाम में, कल हमारे जैसे मुर्तजा महाज के लीडरान को उन्होंने बेदर्दी से जैसे शहीद कर दिया, आपने सबने देखा होगा, सारी दुनिया ने उनको देखा होगा कि ये तो इनके खुफिया इदारों की जो दरंदगी है वो जाहिर होती है, ठीक
किस तरह से उन्होंने हमारे लीडरान को ऐसे जाते हुए मीटिंगों में जा रहे थे, उन्होंने एक कांग्रेस की हुई थी, दूसरी कांग्रेस करने जा रहे थे, उन्होंने उनको मारा है, बेदर्दी से गोलियां मारी हैं, उनको शहीद कर दिया है, उसके बाद उन्होंने पेट्रोल छिड़क के उसको आग लगा दी है। हमें मिल रहे हैं। इससे पहले भी बहुत सारे तोहफे इन्होंने हमें दिए हैं, शहीद मुश्ताक खास के लिए, शहीद मुमताज भुट्टो है, शहीद जुल्फकार कोलाजी, ऐसे वो हमारे नौजवानों को, हमारे सियासत करने वालों को ऐसे तशद्दुद करके वो हमें मार के दे रहे हैं। लाजिमी बात है, जहाँ पे आप तशद्दुद करोगे, जहाँ पे वो आपको वहाँ से जो चीजें उठेंगी वही। लेकिन बशीर, मैं यही आपसे कह रहा हूं कि अगर आप एक जानिब इस तमाम सूरत-ए-हाल को ले आ रहे हो कि ये इन सूरत-ए-हाल, ऐसी सूरत-ए-हाल का आपको सामना है, दूसरी जानिब अगर आप ठंडे दिमाग से सिंध की पूरी सियासत का जायजा लें, आप सिंध में सियासी कुव्वतों का जायजा लें, तो आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि ऐसी सियासत को कभी भी सिंध में फरोग हासिल नहीं हुआ। आप नहीं, बिल्कुल आप देख लेंगे, अभी भी जो जैसे मुतज़ामात या आजादी की बात हुई थी, जो कुछ लोगों से शुरुआत हुई थी, आज भी वो करोड़ों लोगों तक है। वहाँ पे आजादी मार्च हुआ था कराची में, दुनिया ने देखा। और सिंध के अंदर आप भी झड़जंग जाओगे, जहाँ भी जाओगे देखोगे आप, वो आजादी वाला परचम आपको दिखाई देगा और लोग आपको दिखाई देंगे। आज भी दुनिया ने देखा हुआ है, टीवी चैनल पे समूरे पे दिखाया हुआ है, जो हमारे लीडरान को शहीद कर दिया गया था, उनको हजारों लोगों ने उसके जनाजे में शिरकत की है और उन्होंने एहतजाज किया है। सारे सिंध को उन्होंने बिला कर दिया, सारे सिंध में एहतजाजी मुजाहरे, धरने, सारे कॉम्प्रेस लीडरान। बशीर आरे सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, हमारे प्रोग्राम में हिस्सा लिया। गुले चारुका मायदा जीरे ब्रेक है, ब्रेक करंची मरागशा देमा पड़े।